छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर करारा प्रहार लगातार हो रहा है। इतना कड़ा प्रहार हो रहा है कि नक्सली अब बौखला गए हैं, डरे हुए हैं, खौफ में हैं, छिपकर हमले कर रहे हैं। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इस हमले में हमारे 9 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 9 जवानों की जान चली गई। नक्सली हमले में डीआरजी के 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौटने के दौरान यह हमला हुआ। ब्लास्ट से करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से आईडी हमले की वजह से 30 फीट ऊंचे पेड़ पर गाड़ी का मलबा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें भयावह हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों की शहादत को नमन किया और शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साहब ने नक्सलियों की इस हरकत को कायराना बताया। आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। के बीजापुर में 9 जवानों के शहादत की खबर आ गई है। यह नक्सलियों का कायराना करतूत है। कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की इस करतूत की कड़ी निंदा करती है। हमारे जवानों की, इन जाबाज जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इन जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी उस संकल्प के प्रति एकजुटता दिखाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नक्सलवाद की लड़ाई में हमारे जवान जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, सरकार भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस नक्सल नीति बनाई जानी चाहिए। और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है और इन जवानों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। लाल आतंक पर जो बड़ा प्रहार हुआ है और एक सख्त संदेश सरकार की तरफ से दिया गया है, इस खबर पर जानकारी भी लेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर में सत्यप्रकाश मौजूद हैं, तो वहीं जगदलपुर में अनूप अवस्थी मौजूद हैं। सबसे पहले अनूप, आप जरा विश्लेषण कीजिए। आज जो कायराना हरकत इस लाल आतंक ने अंजाम दी है, जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो संदेश सरकार ने दिया है, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, डटकर मुकाबला भी होगा और 26 तक नक्सलियों का सफाया भी होगा। अनूप, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चेक कर लीजिए कोई तकनीकी गड़बड़ तो नहीं है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। सत्यप्रकाश, पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं। शहीदों को हम सब नमन कर रहे हैं, लेकिन सख्त संदेश भी दिया जा रहा है, नक्सलियों का सफाया होकर रहेगा। देखिए, इसमें कोई शक सुबह वाली बात भी नहीं है दिव्यांश, क्योंकि ये तय है और पिछले दिनों में जो कार्रवाइयां हुई है, जिस तरह के ऑपरेशन हुए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल सफाया हो जाएगा। क्योंकि एक लक्ष्य न सिर्फ रखा गया है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार नक्सल मोर्चे पे नक्सलियों के पीछे धकेलने का न सिर्फ काम कर रही है, बल्कि उनके सफाये का भी काम कर रही है। 250 से अधिक नक्सलियों को पिछले 1 साल के दौरान खत्म किया जा चुका है और इसमें कई सारे बड़े नक्सल लीडर भी हैं। अब जो ये घटना हुई है बेहद दुखद इसलिए क्योंकि हमारे 8 डीआरजी के जवान और 1 ड्राइवर इस हमले में, नक्सल हमले में शहादत प्राप्त हुए हैं। और ये एम्बूस लगा के नक्सल हमला किया गया है नक्सलियों की ओर से। प्लान्ड आईडी ब्लास्ट इसे कहा जा सकता है, जो पहले से करके रखते हैं और इस मौके की तलाश में रखते हैं कि कब नक्सलियों के इस एम्बूस में जवान अपनी गाड़ियों के साथ फंसेंगे
और उस वक्त में वो उन्हें निशाना बनाएंगे और कमोबेश आज वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब वो अपने मंसूबे में, अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो गए। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक मुझे नहीं लगता है चलेगा, क्योंकि सत्यप्रकाश, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी ये बात कही कि जब नक्सलियों पर बड़ा प्रहार होता है वो और ज्यादा डर जाते हैं और इस तरह से छिपकर वार करते हैं। अनूप अवस्थी विश्लेषण करेंगे उस जगह का जहां पर यह आईडी ब्लास्ट हुआ है। अनूप, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ अनूप बोलिए, बोलिए अनूप बोलिए। दिव्यांश, देखिए बीजापुर जिले के कुटरू बद्रे मार्ग में अम्बेली गांव है, यहाँ पर ये आईडी प्लांट किया गया था जो कि ब्लास्ट हुआ। 4 से 5 फीट का ये गड्ढा हुआ है। मौके पर ही जो डीआरजी के दंतेवाड़ा के जवान थे 8 वो शहीद हो गए। इसके अलावा जो ड्राइवर था वो भी यहाँ पर उसकी भी मौत हुई है। देखिए पिछले साल 2024 में 217 माओवादियों को फोर्स ने ढेर किया था। ऐसे में जो फोर्स थी वो नए जोश के साथ नए साल में ऑपरेशन लॉन्च कर रही थी और 3 जनवरी को भी एक माड़ के इलाके के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोंडागांव जिले के डीआरजी के जवान, एसटीएफ के जवान, तकरीबन 1000 जवान इस इलाके में पहुंचे हुए थे। जवानों ने ऑपरेशन भी खत्म किया, 5 माओवादियों को भी ढेर कर दिया। जब जवान वापस आ रहे थे सब जवान थक गए थे, उन्होंने वाहनों का उपयोग किया और वहीं पे ही जवानों के तरफ से चूक हो गई। एक प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि जो जवान थे जिस रास्ते का उन्होंने जाने के लिए उपयोग किया उसी रास्ते से ही उन जवानों के द्वारा वापसी की जा रही थी। हो सकता है ये एक बड़ी त्रुटि रही हो। एक पहला ये कि वाहनों का उपयोग और दूसरा उसी रास्ते का उपयोग वापसी के लिए। ये 2 कारण है इस ब्लास्ट के जिसकी जो ब्लास्ट हुआ है चपेट में आए जवान और शहादत का बदला भी लिया जाएगा और कार्रवाई का स्तर और दायरा लगातार यूं ही बढ़ता रहेगा क्योंकि टारगेट 2026 फिक्स है, सेट है, जब नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से होकर रहेगा। अनूप और सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।